ये कहानी एक अनाथ बेसहारा रिमी तोते की है। वैसे तो जंगल के सारे पक्षियों के पास अपना अपना परिवार मौजूद था, पर रिमी तोता इकलौता ऐसा पक्षी था जिसका अपना इस संसार में कोई नहीं था। जंगल का कोई भी पक्षी रिमी का मित्र नहीं था। सब कहते थे कि रिमी एक मनहूस है। एक दिन की बात है, रिमी तोता उड़ते हुए एक कबूतर डोमी के पास जाता है। डोमी भाई, मुझे अपना मित्र बना लो ना। जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करता। अरे नहीं रिमी, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तुम एक मनहूस हो। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो जंगल के सारे पक्षी भी मुझसे नाता तोड़ देंगे। ऐसा ना कहिए डोमी भाई, मुझे भी मित्र बनाना है, हंसना है, खेलना है, कूदना है। क्षमा करना रिमी भाई, मैं आपका मित्र अवश्य बनता, पर आपने जो अपने परिवार के साथ सुलूक किया उसके बाद तो जंगल के सारे पक्षियों ने आपको पक्षी जाति से ही खारिज कर दिया। नहीं, मैंने अपने परिवार को नहीं मारा था। वो राक्षस बाज ने मेरे परिवार को मारा था और मुझे फंसा दिया था। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं भला अपने ही परिवार को क्यों मारूंगा? ये सब मैं नहीं जानता, तुम मुझे क्षमा कर दो, पर मैं आपका मित्र कतई नहीं बन पाऊंगा। जंगल के सारे पक्षी मुझसे नाराज हैं। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। रिमी तोता रोते हुए वहाँ से चला जाता है। बहुत समय पहले रिमी तोते का भी अपना एक परिवार था। एक दिन रिमी तोता अपने परिवार के साथ जंगल की सैर कर रहा था। तभी अचानक रिमी तोते की लड़ाई एक बाज से हो जाती है, जिसमें वो बाज रिमी तोते के पूरे परिवार को मार देता है और जंगल के हर पक्षियों को ये सूचना देता है कि रिमी तोते ने ही अपने परिवार को मार दिया। उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। ये कहकर रिमी तोते को सारे जंगल के पक्षियों की नजरों में बदनाम कर दिया था। तब से जंगल का हर पक्षी रिमी तोते से नफरत करने लगा था। कोई उससे बात नहीं करता था। सारे पक्षियों ने रिमी तोते से नाता तोड़ दिया था। एक दिन सुबह, चलो अब मुझे जंगल में जाना होगा। अपने लिए आज के भोजन की व्यवस्था करनी होगी। अब कोई भी मेरा सहारा नहीं है। हर चीज मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अगर आज भी भोजन नहीं ला पाया तो सारा दिन ही भूखा रहना होगा। तभी जंगल के कई सारे पक्षी वहाँ आते हैं, जिसमें टोनी नामक एक कौआ। अरे देखो भाई, इस मनहूस तोते को कैसे अपने परिवार को मारकर अकेले खुश रहता है। ऐसे राक्षस का नामो निशान तो इस संसार से ही मिटा देना चाहिए। अगर ये हमारे साथ इस जंगल में और रहने लगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इसकी वजह से कितना नुकसान होगा। ये तो अपने ही परिवार का हत्यारा है। तुम सही कहती हो बहन जी। ऐसे राक्षस और अपने परिवार का हत्यारे को हमारे इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे तुरंत ही हमारे जंगल से निकालना होगा। तभी रिमी तोता मन ही मन सोचने लगता है, इन सारे पक्षियों के दिल में मेरे लिए कितनी नफरत भरी है। ये सारे पक्षी भी मुझे अपने परिवार का हत्यारा समझ रहे हैं, बल्कि मेरे परिवार का हत्यारा तो वो राक्षस बाज है। पर इन्हें ये सब कह के क्या फायदा? कई महीनों से मैं इनसे कहता आ रहा हूँ कि मैंने अपने परिवार की हत्या नहीं की, पर आज तक किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। ये देखो इस हत्यारे को कैसे नीचे मुंडी डालकर बेशर्मों की तरह हमारी बातें सुने जा रहा है। अरे देख क्या रहे हो भाइयों, इस हत्यारे को आज हम सबक सिखाते हैं। तभी वो सारे पक्षी रिमी तोते पर एक साथ हमला कर देते हैं और उसे बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं। रिमी तोते को मारते मारते सारे पक्षी जंगल के बाहर ले जाते हैं। सारे पक्षी उड़ते हुए जंगल में चले जाते हैं। रिमी तोता इतना जख्मी हो गया था कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। रिमी तोते, अगर तुम दोबारा जंगल में आए तो याद रहे, अगली बार तुम्हें जंगल से मार कर नहीं निकालेंगे, बल्कि तुम्हें ही जान से मार देंगे। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों सारे पक्षी मुझे ही हत्यारा मानते हैं, जबकि मेरे परिवार का हत्यारा तो वो राक्षस बाज है। फिर उसे कोई क्यों कुछ नहीं कहता? सब मुझे ही गलत क्यों समझते हैं? तभी वहाँ रिमी तोते के परिवार का हत्यारा वो राक्षस बाज वहाँ प्रकट होता है। अरे अरे, ये क्या हुआ इस अनाथ तोते के साथ? सच में जितनी खुशी मुझे तुम्हारे परिवार वालों को मार कर नहीं हुई थी, आज उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तुम्हें इस अवस्था में देखकर हो रही है। तुम्हें इस तरह तड़पता देखते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है।
मुझे फंसाकर तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ना? तुमने मेरे परिवार की हत्या की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो खुद ही मुझे रास्ता बता दिया। अब मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा और किसी को मुझ पर शक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने तुझे खुद ही मार मार कर जंगल से बाहर निकाल दिया है। अब तो मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ और जंगल में जाकर मैं सारे पक्षियों को कह दूंगा कि तुम लोगों ने उस अनाथ रिमी तोते को इतना बेरहमी से मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। मेरे परिवार के हत्यारे, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जैसे मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया। तभी वो राक्षस बाज रिमी तोते को और भी ज्यादा बेरहमी से मारता है। रिमी तोता पूरा लहूलुहान हो गया था। उससे उड़ा तो दूर, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो उस बाज के हाथों से बचे। तभी रिमी तोते को एक गुफा दिखाई देती है और रिमी तोता दौड़ते हुए उस गुफा के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे एक विशाल मुकुट दिखाई देता है जिसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। अरे ये क्या? और इसमें से इतनी रोशनी कैसी आ रही है? तभी वो रिमी तोता मुकुट को अपने हाथों में लेता है। मुकुट को हाथों में लेते ही रिमी तोते के शरीर के सारे जख्म मिट जाते हैं। उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया था। अरे वाह, ये तो जादुई मुकुट है। चलो इस मुकुट को जल्दी से पहन के उस बाज को सबक सिखाता हूँ। रिमी तोता वो जादुई मुकुट अपने हाथ में लेकर गुफा से बाहर आता है। अरे ये क्या है? और इसमें से तो कितनी रोशनी आ रही है रिमी तोते, तुझे ये कहाँ से मिला? ये तुम्हारा अंत है राक्षस बाज। तभी रिमी तोता उस जादुई मुकुट से उस राक्षस बाज की खूब पिटाई करता है। बाज ये देखने के बाद वहाँ से भागने लगता है। तभी रिमी तोता उसे पकड़ लेता है। कहाँ भाग कर जा रहे हो बाज? अभी तो तुम्हारा असली रूप सारे जंगल के पक्षियों को दिखाना बाकी है कि उन सारे पक्षियों ने एक ऐसे राक्षस की बात मानकर एक सच्चे और ईमानदार पक्षी पर कितना अत्याचार किया। तभी रिमी तोता बाज को जंगल के सारे पक्षियों के पास ले जाता है और सारे पक्षियों को कहता है, देखिए साथियों, ये वही राक्षस बाज है जिसने मेरे परिवार की हत्या की और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो रिमी? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस बाज ने तुम्हारे परिवार की हत्या की? देखा रिमी तोते, यहाँ कोई तुम्हारे बात का विश्वास नहीं करेगा। तभी रिमी तोता वो जादुई मुकुट की सहायता से सारे पक्षियों को वो नजारा दिखाता है जिस समय बाज ने उसके परिवार वालों की हत्या की थी। ये देखकर जंगल के सारे पक्षी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस जादुई मुकुट के कारण उस बात की सच्चाई सारे जंगल के पक्षियों के सामने आ गई, जिसे देखकर जंगल का हर पक्षी हैरान हो जाता है। अरे रिमी के परिवार का हत्यारा तो ये बाज है, रिमी नहीं। इसका मतलब ये बाज ने हम सबको झूठ बोला और इस बेचारी रिमी तोते को हत्या के आरोप में फंसा दिया था। जंगल के सारे पक्षी मिलकर उस राक्षस बाज को सूली पर चढ़ा देते हैं और सारे पक्षी मिलकर रिमी तोते से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। इसी तरह उस जादुई मुकुट के कारण रिमी तोते की जान बच पाई और उसने अपने आप को बेगुनाह भी साबित कर दिया। अब जंगल का हर पक्षी रिमी तोते से रिश्ता बनाने के लिए तरसने लगा। रिमी तोता उस जंगल का सबसे धनी पक्षी बन गया। सारे पक्षी रिमी तोते का बड़ा आदर सम्मान करने लगे। यूं ही देखते देखते उस मुकुट की शक्ति से रिमी तोता सारे जंगल का राजा बन गया। इसी तरह एक अनाथ को इतने सारे पक्षियों के रूप में अपना परिवार मिल गया।